नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो बस कुछ घंटों की बात है और फिर 4 प्रत्याशियों के नाम के आगे राज्यसभा सांसद जुड़ जाएगा, जबकि एक निराशा के माहौल में डूब जाएगा। भले ही दोनों ही दलों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज की रात दोनों ही दलों में बड़ी भारी होने वाली है। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले आज की रात बड़ी मुश्किल रहने वाली है, क्योंकि मरुधरा के इस रण में जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन सस्पेंस पूरी तरह से बरकरार है। 41 वोट का गणित पूरा होगा या नहीं, इसको लेकर दोनों ही दलों की ओर से पूरी ताकत भी झोंक दी गई है, क्योंकि केवल राज्यसभा का ही चुनाव नहीं है, बल्कि सियासी गलियारों में इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल तक कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि मरुधरा के इस रण को कौन जीतेगा और किसके हिस्से में आएगी हार। आज बात इसी खास मुद्दे पर। टीकाकरण जारी और कल पर्दा उठ जाएगा और साफ हो जाएगी तस्वीर कि आखिर किसे हार का सामना यहां पर करना पड़ेगा। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। चलिए, बेहद अहम मुद्दा और इस पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हैं, वामदल नेता भंवर सिंह शेखावत जी हैं, सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी चर्चा में शामिल हुए और कुछ देर में बीजेपी से पूर्व विधायक मदन राठौर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। ज्योति खंडेलवाल जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि दावे शुरुआती दौर से कांग्रेस जो करती आ रही थी और उसके बाद आंकड़ों की बात करें तो 126 7 है, जीत तीनों कैंडिडेट की होगी, सब कुछ है। लेकिन कितना अहम ये चुनाव रहेगा कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि जीत हार बहुत मायने रखेगी कई दिग्गजों के साख भी दांव पर। देखिए श्वेता, राजनीतिक पार्टी है और हर चुनाव इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें कोई बात नहीं है, और उसकी तैयारियां भी हर राजनीतिक पार्टी अपनी तरफ से भरपूर तरीके से करती है कि जीत उनके पक्ष में आए। यहाँ पर कांग्रेस के पास बहुत स्पष्ट रूप से 126 मतों का जो आंकड़ा है वो उनके पास है, और हमारे तीनों जो प्रत्याशी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी और प्रमोद तिवारी जी और मुकुल वासनिक जी, तो उन तीनों प्रत्याशियों की जीत जो है वो सुनिश्चित है। क्योंकि बीजेपी ने एक प्रयास जरूर किया, उनकी जो एक हमेशा से एक नीति रही है कि बहुमत ना होने पर भी सरकार बना लें हम, येन केन प्रकरण अपना लें हम, उसका प्रयास उन्होंने अभी भी किया, उसका प्रयास उन्होंने पहले भी किया था, सरकार गिराने के लिए भी किया था। लेकिन राजस्थान में वो ना पहले सक्सेसफुल हुए ना अभी सक्सेसफुल होंगे, और कांग्रेस जो है अपना एक यूं कहें कि सफल नेतृत्व के साथ जो है वो आगे बढ़ रही है, और कल के परिणाम में आपको तीनों प्रत्याशियों की, कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों की जीत जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दी जाएगी। जहाँ तक इसमें ये बात है कि आगे का विधानसभा के लिए अगर आप बात करते हैं, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से, बल्कि बीजेपी को इसमें ज़रूर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि उन्हें ज़रूर अपना आत्मलोकन करना पड़ेगा कि हमने क्या ये जो मतलब क्या कहीं उनके प्रत्याशी कहीं क्रॉस वोटिंग ना कर दें, क्या उनके प्रत्याशी जो है वो उतनी एकजुटता से वहाँ पर दिखाई देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरीके की बीजेपी की हम पूरा ये जो समय देख रहे हैं उसमें वो विपक्ष के रूप में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। उनके अंदर जिस तरीके से आपसी एक जो रोष जो आपस में दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जो आप निर्दलीय कैंडिडेट जो आप बाहर से ला करके उसको समर्थन दे रहे हो वो एक तरह से बीजेपी के कैंडिडेट है, क्योंकि जब आपने पूरा समर्थन अपने सरप्लस वोट उनको देने की बात की है तो वो है, तो वो वहाँ कहीं अगर वोटों में कमी आएगी तो बीजेपी को निश्चित रूप से जो है वो सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। वो बार बार ये कहते रहे कि हमारे दोनों कैंडिडेट जीतेंगे, तो फिर आपकी वो जीत के दावे कहाँ गए, आपकी वो रणनीति कहाँ गई, आपकी कुछ सफल जो राजस्थान में हुआ है वो नहीं। आज ही नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि आत्मचिंतन करने की जरूरत कांग्रेस को है, कांग्रेस कहती है बीजेपी को जरूरत है। भंवर सिंह शेखावत जी, बेहद अहम है, चुनाव बहुत होते हैं और हर चुनाव बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, लेकिन राज्यसभा के चुनाव की तस्वीर अलग ही रहती है राजस्थान में। ये पिछली बार भी हमने देखा और अभी भी देखने को मिल रहा है। अब इन आंकड़ों की बात की जाए तो बहुत सारे जो भी साथ आना चाहिए थे सब कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, इसलिए 126 के आंकड़े की बात कांग्रेस कर रही है। लेकिन सवाल ये कि जो खरीद फरोख्त की बात, आरोपों की बात और बिना आधार की जीत की बात की जा रही है, तो ऐसे में किसके दावे सच? देखिए, अब एक बात सीधी सी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है, उसका चाल चरित्र चेहरे की जो बात करती है, राजनीति में सुचिता की बात करती है, वो यहाँ सामने आ गई कि एक कॉरपोरेट के साथ में मिलकर इस देश में सत्ता चला रही है और एक कॉरपोरेट को निर्दलीय के रूप में ला रही है, जबकि उनका बीजेपी का अध्यक्ष उसके साथ घूम रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अरे सीधे सीधे कह दो ये बीजेपी का ही कैंडिडेट है, उसको दे देते टिकट दूसरे में, क्या तकलीफ थी कि हमारे 2 कैंडिडेट है, हारेगा तो हार जाएगा एक कैंडिडेट। लेकिन वो आप देखते हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाना चाहती है, वो अपना चेहरा जो उसका असली चेहरा है कि वो कॉर्पोरेट हाउस की दलाल
सरकार है जो दिल्ली में बैठी है और उन्हीं के लिए वो काम कर रही है। और उसी के वो कल हरियाणा में बोल रहे थे मैं हरियाणा का बहुत भला कर दूंगा। अब हरियाणा का भला कितना किया वो तो हरियाणा वाले जान रहे हैं। अब भाग करके राजस्थान में आ गए कि मैं राजस्थान का हूं, मैं राजस्थान का भला कर दूंगा। वो कॉर्पोरेट घराना जिसकी आपने देखा उसकी स्थिति क्या है, वो जी टीवी के मालिक। लेकिन अगर ऐसे तो देखा जाए भंवर सिंह जी, तो कांग्रेस के भी जो तीनों कैंडिडेट है वो भी राजस्थान से नहीं है। नहीं, मैं राजस्थान के बाहर वाली आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मैं वो राजनीति के लोग हैं, ये है कॉर्पोरेट घराने के लोग। आप बात को समझिए, मैं वो नहीं कह रहा हूं। आप बीजेपी भी बहुत से लोग जो राज्य के नहीं है उनको टिकट दिए बाहर। आप देखिए ना घनश्याम तिवारी का क्या स्टेटस रहा है। इन्होंने चुनाव हारे, वसुंधरा जी के खिलाफ बगावत करी, उसके बाद खुद की पार्टी बनाई, फिर चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर कांग्रेस में जाके वापस आ गए साहब। वही कैंडिडेट मिला इनको। इनके पास भी कैंडिडेट साफ छवि वाले नहीं है। जो कांग्रेस से आते हैं उनको हायर कर लेते हैं, कांग्रेस के लोगों को अपने अंदर मिला लेते हैं, उन्हीं को टिकट देते हैं। इसका मतलब दिवाला निकला हुआ है भारतीय जनता पार्टी का कि राजनीतिक लोग नहीं है उनके पास में। उनके पास में ऐसे ही लोग हैं। फिर दूसरे को लिया है साथ में, चंद्रा जी को। क्या चरित्र रहा है चंद्रा जी का, उनका टीवी मीडिया क्या काम कर रहा है देश के अंदर, क्या देश के अंदर दिखा रहा है वो जनता को, ये सबको पता है। तो उसको ऑब्लाइज करने के लिए पहले हरियाणा से किया, लेकिन वो मीडिया टाइकून है। आप और आपने कॉर्पोरेट जगत की बात की, ठीक है, हर किसी को हक है। कई बार होता है कि पार्टी चुनती है कि ये तो विधायकों पर निर्भर करता है कि वो किसे सिलेक्ट करते हैं, किसे वोट देते हैं। सुधांशु माथुर कोई दो राय नहीं है। वो जो चुनाव के अंदर खरीद फरोख्त करने के लिए आए, पैसे के बल पे आए ना, राजनीति के बल पे नहीं आए, कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं आए ना। उनके पीछे जो घराना है, वैसे भी आजकल राज्यसभा में आम आदमी को जगह ही कहाँ मिलती है। आम आदमी को जगह नहीं, लोग जो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय कोई पार्टी नहीं देती, कोई भी पार्टी नहीं देती, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की बात क्या करे। जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का आरोप लगा रही है, भंवर सिंह जी वापस लौटेंगे। ठीक है सुधांशु माथुर जी, अभी जिस तरह से भंवर जी कह रहे हैं कि कैंडिडेट इनके पास है नहीं, लेकिन ये बाहरी को भी लाते हैं, कभी अपनी पार्टी से गए लोग तो भी आते हैं, लेकिन ले दे के यहाँ तो सभी को जीत ही चाहिए। कैंडिडेट अब जो भी फाइनल हुआ हो, लेकिन चाहते दोनों ही पार्टी यही कि जीत हमारी हो जाए और हार एक को हार का सामना करना पड़े। देखिए तो चुनाव के अंदर जो भी आदमी मैदान में उतरेगा, भले ही वो अपनी जमीनी हकीकत जानता हो, लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचेगा कि वो चुनाव नहीं जीतेगा। हर आदमी अपनी जीत का दावा करता है। और मुझे लगता है कि जो लोग कल कंटेस्ट करने जा रहे हैं, जो लोग वोट मांग रहे हैं अभी तक, वो हर आदमी ये तय मान के चल रहा है कि वो राज्यसभा में जाएगा। अब ये तो विधायक जो हम पिछले करीब एक पखवाड़े से जो हम चर्चा कर रहे हैं कि विधायकों की परीक्षा है ये इन 5 कैंडिडेटों की जो उम्मीदवार है, इनकी परीक्षा नहीं है, उन विधायकों की परीक्षा है। 200 विधायकों की परीक्षा है कि जो लगातार इस चीज को फोकस करते रहे, इस चीज को बोलते रहे कि हम निष्पक्ष भाव से जो है वोट डालेंगे। अब चूंकि चुनाव है तो बीच बीच में ये बात आई कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, खरीद फरोख्त हो रही है, लेकिन अभी तक कोई मतलब कोई एविडेंस सामने नहीं आया। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने जो एजेंसियां हैं उन तक अपनी बात पहुंचा दी। चूंकि राजस्थान सरकार का क्षेत्राधिकार दायरा राजस्थान तक था तो उन्होंने एसीबी तक बात पहुंचा दी। इसके अलावा चूंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है तो उन्होंने जो है वो चुनाव आयोग, ईडी और सबको जो है वो शिकायतें दे दी। लेकिन अभी तक भी एक भी ऐसा एविडेंस नहीं आया कि जिसमें ये बात हो कि साहब कहीं हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है या खरीद फरोख्त हो रही है। मार्केट में अफवाह खूब है कि 5 से 7 करोड़ का जो है वो ऑफर है, लेकिन किसको ऑफर है अभी तक तो किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं इसको कि उसको जो है वो ऑफर आया है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने कल भी कहा था कि इन 200 विधायकों की विश्वसनीयता की परीक्षा है ये चुनाव। 5 में से 4 जीतेंगे, एक तो हारेगा ही। अब वो कौन जीतेगा और कौन हारेगा, कौन ऐसा शख्स होगा इन 5 में से कि जो पराजय लेके यहाँ से जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि 3 कांग्रेस के और 1 समर्थित भाजपा समर्थित, 4 जो है वो बाहरी हैं। अब आप भले ही ये कह दें कि मेरी ग्रास रूट्स राजस्थान से है, वो बात अलग है, लेकिन आपका जो है पालन पोषण भरण, आपका जो है वो कार्य क्षेत्र, आपका बिजनेस सब राजस्थान से बाहर है। तो मेरा ये कहना है कि इस चुनाव के अंदर श्वेता असली परीक्षा अशोक गहलोत की भी है, अशोक गहलोत की उन तमाम रणनीतिकारों की है जो पिछले 2 महीने से राज्यसभा चुनाव को लेकर अलग अलग जो है वो रणनीतियां बना रहे थे।
इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की परीक्षा है, जिन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया, परीक्षा सतीश पूनिया की भी है, परीक्षा उन तमाम रणनीतिकारों की है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, के और पक्ष ये हम में- ये नहीं कह सकते सिर्फ ये 5 कैंडिडेट से ही जुड़ा हुआ है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों की साख दाव पर है। जीत गए तो क्रेडिट भी मिलेगा और हार गए तो फिर सवाल भी बहुत उठेंगे और भविष्य में बहुत हद तक उस पर तय करेगा इन परिणामों पर। हमारे साथ मदन राठौड़ जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक है। मदन जी, बहुत स्वागत है आपका। कितनी उम्मीद है, क्योंकि आज की रात बहुत भारी है, बस आज रात किसी तरह से कट जाए, जो इतने दिन से मेहनत, इतने दिन से मशक्कत सभी की जारी थी। लेकिन आंकड़ों की बात करें मदन जी, आज भी क्या उस बात पर कायम है कि भले 74 हैं वोट हमारे पास, लेकिन इसके बावजूद दोनों कैंडिडेट जीतेंगे? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी निश्चित रूप से जीत रहा है जी। दूसरा, हमारे पास जो सरप्लस वोट है तो हम निर्दलीय को सपोर्ट करेंगे, इसमें इनको क्या दिक्कत हो रही है? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि उसको साथ ले लेके घूम रहे। अरे कोई भी उम्मीदवार है वो मतदाताओं से संपर्क नहीं करेगा क्या? करेगा, निश्चित रूप से करेगा और उसको संपर्क करना भी चाहिए। और जैसे ये कह रहे थे सुभाष चंद्रा क्या है क्या नहीं है, इसी सुभाष चंद्रा को आपके रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जिताया था हरियाणा में। स्वयं सुरजेवाला ने अपना वोट खारिज करवाया था और सुभाष चंद्रा को जिताया था। किस मुंह से ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं? उनको खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किस प्रकार से ये सुरजेवाला ने खुद अपना वोट खराब किया था, खारिज करवाया था हरियाणा में। और दूसरी बात मैं आपसे सुरजेवाला जी क्या इतिहास पढ़ते हैं, क्या उनको जानकारी है? आज क्या बोल दिया उन्होंने? आज बोल दिया सीता मैया का चीरहरण। अरे सीता मैया का कभी चीरहरण हुआ नहीं, थोड़ा पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो। द्रौपदी की जगह वो सीता मैया बोल रहे हैं, उनको कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ भी यानी भ्रमित हो रखे हैं। ये इस चुनाव में इतने दिग्भ्रमित हो गए, इतने, और कैसी हालत है इनकी। यानी 5 साल पुराना केस चंद्रकांता जी पर, और उसको अब निकाल के लाए हैं, 2 वारंट इश्यू कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, यानी दबाव की राजनीति ये कर रहे हैं। तीसरी तरफ ये इनके कांग्रेस के अपने विधायकों मदन जी, क्या बीजेपी कुछ नहीं कर रही है? क्या बीजेपी कुछ नहीं कर रही? ये दोनों तरफ से नजर आता है कि किस तरह से प्रेशर क्रिएट करने की टैक्टिक्स है और कोशिशें दोनों तरफ से हो रही हैं। किसी के मुकदमा विड्रॉ कर रहे हैं, किसी की जो जेईएन के साथ पिटाई हुई उसको वापस लेने के लिए शर्तें तैयार कर रहे हैं। ये नहीं, ये क्या बात है? ये क्या प्रलोभन नहीं तो क्या है? और फिर इनका मुख्य सचेतक और परिवार दायर करवा रहा है। थोड़ा विचार करने की जरूरत है। आंतरिक भय है, ये कांग्रेस भयग्रस्त है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ विराजमान है, उनको ये पता चलना चाहिए कि जो निर्दलीय खड़ा है ना, वो अपने बलबूते पे खड़ा है, उसने संपर्क साध लिया जिससे साधना था। क्रॉस वोटिंग आपके यहाँ हो रही है, कैडर आपका बिका हुआ है, कैडर आपका कमजोर है। ठीक है, ठीक है। ज्योति जी है हमारे साथ, ज्योति खंडेलवाल जी, कांग्रेस नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं। ज्योति जी से इसका जवाब दे दी। ज्योति जी, अभी आपने बात सुनी, मदन राठौड़ जी कितने ज्यादा ऊर्जावान तरीके से यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं और साफ कई एक के बाद एक कांग्रेस पर उन्होंने सवाल भी खड़े कर दिए, आरोप भी लगा दिए, और उनका कहना यही कि ये जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं भय है कांग्रेस को, बीजेपी को नहीं। देखिए श्वेता, मुझे लगता है कि बातों से ही सब पता चल रहा है। जो जितना निश्चिंत होता है, जिसको अपनी जीत सुनिश्चित दिखाई देती है, वो उतना ही शांत रहता है, वो उतना ही शांत दिमाग से अपनी बात को रखता है, अपनी बात को कहता है और अपनी बात को प्रूव भी कर देता है। और जिसको पता है कि हम नहीं जीत रहे, जिसको फ्रस्ट्रेशन होता है, जो लगता है कि अरे हमने ये क्या कर दिया, हमने एक ऐसे कैंडिडेट को समर्थन दे दिया जिसको हम जिता नहीं सकते। अब आप कितना भी उसको निर्दलीय कहें, जब भाजपा ने पूरी तरीके से उसको समर्थन दिया है तो बीजेपी को क्या आपत्ति थी? सही बात है, उन्हें अपना कैंडिडेट बना करके खड़ा करना चाहिए था। अब आप वो नहीं कर रहे हो तो निश्चित रूप से इसीलिए उनकी आवाज तेज हो जाती है, एक फ्रस्ट्रेशन सामने निकल करके आता है कि अरे ये हमने क्या कर दिया, हम हार गए, या हमारी जो नीतियां जो थी हॉर्स ट्रेडिंग की, दबाव की, ईडी के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश थी, वो सारी कोशिशें जो है वो नाकाम हो गई। तो जब नाकाम होता है ना व्यक्ति, तब इस तरीके से अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करता है, जो जितना निश्चित होता है। तो इसीलिए इसी बात से ये पता चलता है कि हम पूरी तरीके से निश्चिंत है, हमारी सब एकजुट है, और एकजुटता के साथ जो है वो हम कल भी आपको दिखाई देंगे और आपको हमारे वोट में बढ़ोतरी नजर आएगी। आपको हमारे वोट में कहीं कोई कमी जो है वो किसी तरह की नजर नहीं आएगी। मदन जी, आप बहुत मुस्कुराते जरा जवाब दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि फिर क्यों परिवार दर्ज कराया आपके मुख्य सचेतक जोशी ने?
क्यों डर के बारे वहां वो मुकदमे तो दर्ज बीजेपी करवा रहे का हो? चेहरा चुनाव सामने आयोग के लाने साथ- के लिए, क्योंकि बीजेपी लगातार आपने कहा कि डर है आपको विधायक बिक जाएंगे, तो हमें ये भी तो डर है कि कोई खरीदने के लिए तैयार है, और जब कोई खरीदने के लिए तैयार है तो उस खरीदने वाले के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? और उस खरीदने वाले पे अगर कार्रवाई करने के लिए हमने परिवाद दायर किया है कि आप नजर रखिए, आप राजस्थान में इस समय नजर रखिए, तो पता चलेगा। नहीं, एक जवाब इनसे ले लीजिए कि 1971 में इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को कैसे जिताया था? कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम रेड्डी को हरा करके और आत्मा की आवाज पर जिताया था। इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ जाएंगे। सुधांशु जी, आज की बात की जाए तो उदाहरण भी बहुत पहले के दिए जाते हैं, लेकिन कोशिश हमारी तरफ से ईडी हो, ईसी हो, आपके विधायक भी हो, हर जगह शिकायतें। सुधांशु जी, आत्मा की आवाज पर वोट देने दीजिए। बिल्कुल, और हम भी यही कह रहे हैं, बीजेपी के विधायकों को आत्मा की आवाज पर वोट देने दीजिए। क्या वो घनश्याम तिवारी जी को वोट देना चाहते हैं जो पार्टी छोड़ के चली गई? आप देने तो दीजिए, मत व्हीप जारी कीजिएगा, बीजेपी की ओर से कोई व्हीप जारी ना हो, और विधायकों को आत्मा की आवाज से वोट देने दें, तो अपने आप पता चल जाए क्या वो घनश्याम तिवारी जी को भी वोट देना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तिवारी पार्टी का कैडर का कार्यकर्ता है, वो आपके यहाँ तो देखने गया था कि ये कैसी क्या हालत है, उसमें सिर्फ केवल है आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। आपके यहाँ पर और सचिन पायलट के लिए क्या कह दिया था? निकम्मा, निठल्ला, ये सब बोल दिया, वो बदला लेगा। अभी राज्यसभा पे रहते ना सर, ये सब मुद्दों पे तो बात होती रहेगी। सुधांशु जी, देखिए श्वेता, जब तक कल पोलिंग शुरू नहीं हो जाएगी और खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक इसी तरह के वाक युद्ध चलते रहेंगे। देखिए ये मनभेद नहीं है, ये वैचारिक मतभेद है, और सभी विचारधाराओं में को होना भी चाहिए कि वो अपनी अपनी जीत का दावा करें, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ जिसकी सभी बात कर रहे हैं, तो जो रणनीतिकार हैं उनके अंतरात्मा की आवाज़ से उन्हें भी ये पता होगा कि कल रिजल्ट क्या आने वाला है। हो सकता है कि अभी उनकी अंतरात्मा की आवाज़ उन्हें नहीं सुनाई दे रही हो, या सुनाई भी दे रही हो तो वो किसी को नहीं बता रहे हो, लेकिन जो कांग्रेस के दावे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन आज अगर आप संख्या बल देखेंगे तो संख्या बल के आधार पर जो रिजल्ट है वो लगभग सभी को नजर आ रहा है। ऐसा नहीं लगता कि अगर वेव जारी ना किया जाए और जब वोटिंग होगी उसके बाद ज्यादा क्लियर होगा कि अंतरात्मा की आवाज से किसको कितने वोट मिल गए यहाँ पर? देखिए मदन जी, अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास के अंदर ना कांग्रेस दूध की धुली हुई है, ना भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है। आप कहेंगे तो एक एक उदाहरण जो है अभी दर्शकों के सामने रख सकता हूँ, जवाब नहीं होगा आप में से किसी के पास, इसलिए आप ये बात नहीं करिए। आप बात करिए कि कल चुनाव के अंदर, मदन जी बात करिए कि कल चुनाव के अंदर आपकी रणनीति कितनी कारगर सिद्ध, आपकी रणनीति कितनी कारगर सिद्ध होगी, आप इस पे बात करिए। आप क्यों इतिहास में जा रहे हैं? इतिहास तो सबका, सबको पता है इतिहास क्या है। मदन जी, हम वो बाद में किया, हम एक तरफ कहते हैं कांग्रेस बाड़ेबंदी कर रही है और दूसरी तरफ आप बाद में गए, इसलिए आपसे मुकदमे विड्रॉ कर रहे हैं, पीछे लगी रहती है, किसी के मुकदमे विड्रॉ कर रहे हैं, रेप के केसेस विड्रॉ कर रहे हैं, जेएन की पिटाई को गौन कर रहे हैं, जेल के अंदर गए वो बातें भुला रहे हैं। जिसके हाथ में जो है, जिसके पास जो पावर है वो उसका पूरा इस्तेमाल कर रहा है, ये नजर आता है। फिर वो चाहे राज्य सरकार की बात करें या फिर केंद्र में, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल बस भंवर सिंह शेखावत की बाड़ेबंदी की बात की जाती है, लेकिन हर कोई वही कर रहा है। सवाल जिन चीजों को लेकर उठाया जाता है, आप खुद भी कर रहे हो वही चीज, वही काम कर रहे हो। श्वेता जी, जो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है ना, वही काम वो करती है। आज तक आप उसका इतिहास देख लिया। अभी क्या मेयर के चुनाव थे तो क्या उन्होंने बाड़ाबंदी नहीं करी? भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्षदों को लेकर नहीं गई, उन्होंने बाड़े में नहीं रखा। अपने वोटों को बचाना राजनीतिक रूप से हर पार्टी की अपनी जिम्मेदारी है। मैं नहीं मानता वो भी गलत कर रहे हैं, कांग्रेस गलत कर रही है अपने वोट को, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा कौन दे रहा है इस देश के अंदर, ये देखने की बात है सबसे महत्वपूर्ण, कि पैसे के बल पे सत्ता कौन देश में हथियारा है, ये देखने की बात है। राजनीति में भ्रष्टाचार को कौन बढ़ावा दे रहा है, ये देखने का बहुत बड़ा सवाल है। इसको आप देखेंगे तो वहां पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च के लोगों को, आज ईडी का इस्तेमाल वो कर रही है, लोगों को लिया, आज इनकम टैक्स का इस्तेमाल वो करती है, आज वो तमाम
तमाम की तमाम सेंट्रल एजेंसियों को लगा के और वो तमाम आज राजस्थान में एक विधायक के खिलाफ अगर मुकदमा है उसको खोल दिया है तो इनको तकलीफ हो रही है, लेकिन ये केंद्र सरकार क्या कर रही है ये मदन जी को नहीं दिख रहा है। नहीं, अपनी तरफ भी आप ये बताइए आपका क्या है मदन जी? आपका देश में आज केवल देश के अंदर मैं कहना चाहूंगा केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा तमाम का तमाम आपका कैबिनेट गला घोटा हुआ है, बोल नहीं सकता, कोई निर्णय नहीं ले सकता। राजी करोगे, लगाओगे, मंत्री इस चर्चा में शामिल होने के लिए तो देखिए किस पर तलवार लटकेगी ये कल तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि ये पूरा पावर गेम है, ये सिर्फ राज्यसभा का चुनाव नहीं है। जो जैसे भी पावर इस्तेमाल कर सकता है वो कर रहा है, हर कोई कोशिश कर रहा है। भले एक तरफ दावे ये किए जा रहे हो कि हमारे साथ हमारे विधायक हैं, क्रॉस वोटिंग हो गया हमारे पक्ष में, दूसरी तरफ डर ये भी है कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो हम कैसे जीतेंगे, या हमारे अगर विधायक किसी दूसरे पाले में चले गए तो हार का सामना करना पड़ सकता है। साख यहाँ पर दाव पे लगे और इसलिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि राज्यसभा चुनाव है, कल सुबह 9 बजे से वोटिंग हो जाएगी, 4 बजे तक वोटिंग होगी, 5 बजे के बाद परिणाम सामने आ जाएंगे और अभी जो पावर है वो विधायकों के हाथ में है। कल क्या करते हैं विधायक, किसके साथ जाते हैं, किसके प्रति अपनी ईमानदारी निभाते हैं, ये 5 बजे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। बने रहिएगा फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ सुबह से ही। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।